बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यानी शाम का समय है, 7 बजने जा रहा है। तो अभी अभी मैंने पूजा कर लिया, गुरुजी का भी कर लिया और अपने सभी देवी देवताओं को। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, शाम के समय है। और इधर हनुमान जी बैठे हुए हैं, पंचमुखी हनुमान जी। हम तो पति जी भी तैयार हो रहे हैं शनि जी के मंदिर जाने के लिए। मैंने भी बाल वाल झाड़ लिया और लिपस्टिक लगा ली, सिंदूर। पति जी के लिए टी शर्ट लीजिए, टी शर्ट देते हैं। नहा लिए? ये हाँ, अच्छा अब कर रहे हैं। पति जी भी नहा धो लिए और क्या कहते हैं, जा रहे हैं शनि जी के मंदिर, क्योंकि आज है शनिवार। तो ये शनिवार को हमेशा मंदिर जाते रहते हैं और शनि जी को जोत जलाने के लिए शनि जी के मंदिर, मेरे घर के पास है शनि जी के मंदिर। तो शाम का समय है तो टाइम से जाएंगे, टाइम से जाओ, टाइम से आओ। और वहाँ पैसा रख, काहे नाराज होते हो? पैसा रख के दही ले आना, धूपबत्ती ले आना, जब जा रहे तो सारा काम कर लो। और क्या करते, दवा भी लेते आना, जो दवा नहीं है रखा हुआ पैसा। तब तक हम थोड़ा बाहर रहें। शाम का समय है, कपड़े थे आज मेरे पास, कपड़े नहीं थे, बहुत कम कपड़े थे। तो शाम का समय है, अच्छा लगता है शाम के समय यहाँ पर खड़े रहो छत पे, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के समय। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सन्नाटे हैं, जैसा लग रहा कोई है ही नहीं। नीचे वाली भी पूजा कर ली, हमेशा यहाँ पूजा करती है क्योंकि तुलसी जी बनी है ना वहाँ पर सामने, इसीलिए तो भी पूजा करती है। शाम का समय अभी तक उजाला है गाइस, 7 बजने जा रहा है, अभी तक उजाला है। इधर देखिए पानी की टंकी दिख रही होगी। यहाँ पर हरे भरे, इतना अच्छा लगता है, हरा भरा मुझे बहुत पसंद है गाइस। इतने सन्नाटे, अभी भी इतना उजाला है। बने रही गाइस। आज डिनर में बना रहे हैं दलिया और छिलके वाली मूंग की दाल है, दलिया है। इधर मैंने लौकी और टमाटर, जीरा, प्याज को तड़का है अच्छे से। तो इसको अच्छे से मसाला, हल्का मसाला डालें क्योंकि मुझे भी खाना पति जी के साथ, तो दलिया दही के साथ हो जाएगा। और रात को लाइट खाना चाहिए। तो इस समय बज रहे हैं 8, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना देती, क्योंकि पति जी 8:30 बजे खाना खा लेते हैं, इसीलिए 8:30 बजे खाना खा लेते हैं। तो टाइम से खाना खा लो ना गाइस, तो सही रहता है। और गाइस कल मेरी रात को इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने कल कटर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत मन लगा के कटर की सब्ज़ी बनाई। और रात को 2 बजे से मेरी ये हालत ख़राब हुई, मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी, इतना परेशान। बाद में दवाई मंगाए, तब थोड़ा सा मुझे आराम मिला। पति जी सामने बैठे हैं, पति जी का स्वास्थ्य पहले से ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, 3 महीना तो लग जाएगा इनको ठीक होने में। पर कोई बात नहीं, चाहे 3 महीने लगे या साल भर लगे तो ठीक तो हो जाएंगे। संतुष्टि है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बस एक मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो करवा लेंगे, अपना जो मन का शंका वो मेरा दूर हो जाएगा। तो लेटे हैं सामने, तो हमने कि जल्दी से फटाफट बनाते हैं खाना। तो बनी रही मेरी ब्लॉग में। तो मेरा दलिया बनकर तैयार हो गया है, अच्छे से दलिया बन गया है। इस तरह की दलिया मुझे बहुत पसंद है गाइस। आप लोग बताइए कैसा लगता है आप लोग को दलिया, कमेंट कर। और पति जी को देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर दो क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं देना है। और मैं दही निकालती हूँ, तो मैंने इनसे दही भी मंगाया था, ये दही। और स्टील के इसमें दें इनको, स्टील के बर्तन में देना है। बनी रही है गैस। तो पति जी को फटाक से दलिया दे देते हैं। मैंने दलिया और दही देना है पति जी को, तो मैं इनको देती हूँ दलिया। पति जी को, उठ जाइए, खा लीजिए आराम से, देते हैं, खाइए। यहाँ बैठ जाइए आराम से ना, टेबल दे दें, यहाँ बैठो, कुर्सी लगा कर बैठ जाओ। बहुत गर्म है, उसको थोड़ा सा ठंडा करना, ठीक है। नमक, अभी दवाई खाएंगे ना हम, इसीलिए रखे हैं डब्बा।
तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। खाइए खाना। ठंडा नमक सही लगा कि नहीं लगा बताना हमको, ठीक है। तो चलते गाइस, मैं भी निकाल लेती हूँ अपने लिए खाना। अंधेरा लग रहा था, यहाँ उजाला है, तो खाना निकाल लेते हैं, फटाफट खा लेते हैं। आज खाने में लेट हो गया, चलिए कभी कभी हो जाता है लेट। नमक ठीक है तो बनी रहिए। तो खाना पीना हो गया, अब सोने का व्यवस्था यानी अब दवा वो खा लिए, अब टाइम से सो जाते हैं, क्योंकि कल टाइम से उठना पड़ेगा तो हमेशा लेट हो जाता है। तो हमने कहा चलो, और कल मिलते हैं मॉर्निंग के समय, तो अभी आप लोग को बोल देते हैं गुड नाइट। तो मैं आ गई किचन में, और इतने सारे बर्तन, कल रात को मैं माँज के सोती हूँ तो अच्छे से मेरे बर्तन सूख गए हैं, तो बर्तन के भी लगाएंगे। और अभी मैंने कुकर भी माँज लिया है, तो मॉर्निंग का समय है। तो चलिए आप लोग भी चाय पीजिएगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे उस चाय से एनर्जी आती है। तो मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो बहुत इसमें मुझे कुछ नहीं डालना, चाय पत्ती, चीनी, बस कड़क चाय बनाएंगे। अब मुझे अदरक की चाय नहीं पीते, क्योंकि गर्मी आ गई, तो गर्मी में अदरक की चाय नहीं पीते हैं। तो चलते हैं, आप लोग भी बने रहिए। आप लोग भी चाय जब बन जाएगी तो आप लोग को भी पिलाएंगी चाय। तो मेरा चाय बनकर तैयार हो गया, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और किसको किसको मॉर्निंग की चाय पसंद है मुझे कमेंट कर कर बताया कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे कि आप किसको किसको मॉर्निंग की चाय पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। मॉर्निंग की चाय पीने के बाद फिर घर का काम निपटाएंगे गाइस। तो आप लोग ऐसे बने रहिए मेरे ब्लॉग में गाइस। तो मैं आप लोग को एक बात बता रही थी कि मैं आप लोग को बताऊँगी माँ क्या होती है। जो माँ 9 महीना कोख में रख कर और बच्चों को 9 महीने के बाद बच्चे हो ही जाते हैं, और उसको फिर माँ पालती है, पोसती है, बहुत बड़ा कर देती, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पर माँ का कदर करना बहुत ज़रूरी होता है। माँ का कदर करना बहुत ज़रूरी होता है, और कदर भी करना चाहिए माँ का। तो इस समय आज मदर डे है, तो मदर डे के बारे में बोलेंगे। माँ बेटी का दुख सुख सब समझती है। बेटी परेशान होती है तो माँ को पहले पता चल जाता है कि मेरी बेटी परेशान है। कहते हैं ना, माँ माँ होती है, कहते हैं माँ दुर्गा होती है, माँ सरस्वती होती है। तो माँ का बहुत रूप होता है, तो माँ बाप का बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए, माँ बाप का कदर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के जनरेशन माँ बाप को अनाथ में भेज देते हैं, तो कभी ऐसे नहीं करना चाहिए माँ को। माँ पूज्य होती हैं, माँ पूज्य होती हैं, तो माँ को हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए माँ को। तो मैं आजकल की जनरेशन को बोल रही हूँ, माँ का कदर कीजिए, माँ का कदर कीजिए। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। कहते हैं ना, पहले हम लोग भगवान को पहले पूजते हैं, पहले माँ को पूजिए, क्योंकि माँ पूरी संसार की माँ होती हैं, पूरी संसार की माँ होती हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप का कदर करते वो बच्चे हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा। तो मेरा बात माँ के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि माँ माँ होती है। हम लोग को हर दुख में सुख में माँ काम आती है। तो आजकल की जनरेशन को बोलेंगे माँ का कदर कीजिए, माँ को पूजिए। माँ से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, और माँ का जगह कोई ले ही नहीं सकता, माँ का जगह कोई ले ही नहीं सकता है। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने सही बोला है कि नहीं। तो माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। हैप्पी मदर्स डे। जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं माताएं बहनों, आज मदर डे है, तो आप लोग को एक बार चरण स्पर्श माँ लोग के लिए चरण स्पर्श करते हैं। आप लोग के लिए हैप्पी मदर्स डे। यहीं से अपना चैनल को
ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा शिराना बबीता के नाम से। मेरा पेज भी है बबीता डेली ब्लॉग, फेसबुक पे, वहाँ जाकर भी फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। हैप्पी मदर्स डे।